Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss about uncertainty. ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स। और अगर आप अनसर्टेनिटी को देखें कि अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या चीज़ है, तो आप कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। ये गलती की मकदार को बताती है। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर बताती है तो अनसर्टेनिटी हमें रेंज ऑफ एरर के बारे में भी बताती है कि इसकी रेंज कितनी है, कम से कम कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी। और थर्ड आप ये कह सकते हैं कि रेंज के बारे में, रेंज के बाद अगर आप बात कर ले हाउ स्मॉल और लार्ज इन एरर, कितनी गलती कितनी ज़्यादा होगी और कितनी कम होगी। तो आप कह सकते हैं अनसर्टेनिटी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इन एरर और इट शो द रेंज ऑफ इन एरर दैट हाउ स्मॉल और लार्ज इन एरर इज। अब इसमें अगर ये इस बात पर आप देख ले कि ये नॉन नेगेटिव पैरामीटर है। नॉन नेगेटिव पैरामीटर का मतलब ये है कि ये हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। कैन नॉट रिमूव कंप्लीटली। किसी भी मेजरमेंट से हम अनसर्टेनिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। हर मेजरमेंट में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होगी, इसमें गलती होगी, डाउट होगी। और डाउट की अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख के उसको हम एरर कहते हैं। अब अगर एरर है तो अनसर्टेनिटी तो ज़रूर होगी। अब अनसर्टेनिटी को हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर अगर आपके पास एक रॉड है, ये आपने लिया, ये आपके पास एक रॉड है और इसकी लेंथ क्या है, एल है। इसको आपने मेजर किया, द लेंथ ऑफ रॉड इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर प्रेस करके लिखूँ कि 10 है, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है कि बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। ये जो प्लस माइनस के बाद हम टर्म लिखते हैं या जो नंबर लिखते हैं, ये हमें अनसर्टेनिटी के बारे में बता दी। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 0.1 और यहाँ पर मैं इस तरह लिखूँ सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैंने लेंथ मालूम किया। अब ये हमारे पास एक क्वांटिटी है। ये जो 10 हमने लिखा, दिस इज़ द बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू। ये क्या है, बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है। और ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये 0.1 प्लस माइनस 0.1, दिस इज़ अनसर्टेनिटी। ये इसमें अनसर्टेनिटी है। अब यहाँ पर इसमें हमने जिक्र किया दैट अनसर्टेनिटी इज द रेंज ऑफ एन एरर, इट शो द रेंज ऑफ एरर। अगर इसको मैं कुछ इस तरह लिखूँ, पहले मैं लिखूँगा 10 प्लस 0.1, तो यहाँ से बन जाएगा 10.1। अगर मैं इस तरह लिखूँ 10 माइनस 0.1, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 9.9। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने दो नंबर लिखे, एक है 10.1, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस 9.9, दिस इज़ द लोएस्ट वैल्यू। अब ये जो अनसर्टेनिटी है, ये या जो हमारी डाउट है, ये हमें बता रही है कि इस रॉड की वैल्यू आएगी 9.9, कम से कम वैल्यू 9.9 आ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 10.1 आ सकती है। और इस रॉड की जो लेंथ है विच इज़ बिटवीन द 9.9 एंड 10.1। अब इसलिए हमने यहाँ पर कहा द रेंज ऑफ एरर, ये हमें रेंज बता रही है कि आपकी रेंज कितनी होगी, कितनी रेंज में आपकी जो वैल्यू है वो होगी, या कितनी रेंज तक आप गलती कर सकते हैं। अब नॉन नेगेटिव पैरामीटर पर हमने कहा दैट इज कैन नॉट बी रिमूव कम्प्लीटली। हम एरर को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। जो भी आप मेजरमेंट करना चाहे, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, उसमें ज़रूर कुछ गलती होगी। फिर रिप्रेजेंटेशन हमने इस तरह किया कि बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू प्लस माइनस, इसके साथ अनसर्टेनिटी है। जो बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है यहाँ पर हमने 10 ली और ये जो 0.1 हम लिया, दिस इज अनसर्टेनिटी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर द टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, वो हमारे पास दो किस्म के हैं। एक है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप इस तरह लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को पहले हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इसके लिए हम लिख रहे हैं डेल्टा। डेल्टा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इस नंबर के को लिख लूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ एल इज इक्वल टू, या लेंथ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लेंथ इज इक्वल टू एल प्लस माइनस डेल्टा एल। अब ये डेल्टा एल शो कर रहा है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। और दूसरी बात इसमें यह है कि इस जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसकी यूनिट होगी। यूनिट क्या होगी, एज यूनिट ऑफ क्वांटिटी। जो क्वांटिटी की यूनिट है, जो आपने लेंथ लिया है, अगर मैं इस तरह लिखूँ एल प्लस माइनस डेल्टा एल और यहाँ पर मैं लिखूँ मीटर, तो अब ये जो लेंथ मैंने लिया इसकी यूनिट भी मीटर है, और ये जो डेल्टा एल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मैंने ली, इसकी यूनिट भी क्या होगी, वो भी मीटर होगी। ये हो गई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब अगर आप परसेंट अनसर्टेनिटी के बारे में देखें तो इसको आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी आप कह सकते हैं, या इसको आप
रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। अब रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या है, इसको सबसे पहले अगर हम लिखें तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एप्सिलॉन से। इस तरह इस टर्म को हम लिखेंगे जिस तरह मैं लिखूंगा, लेंथ के लिए मैं लिखूंगा एल प्लस माइनस एप्सिलॉन एल। अब ये मुझे शो कर रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अगर आपने इसको यू लिखा दैट एल प्लस माइनस एल परसेंटेज, तब ये ठीक होगा कि अनसर्टेनिटी परसेंटेज में। ये हो गया परसेंट अनसर्टेनिटी। अब देखिए कि एक नंबर है हमारे पास और इसमें मिसाल में ले रहा हूँ 3.3 और प्लस माइनस 0.2। अब अगर आप इसको देख ले, ये 3.3 और यहाँ पर अगर इसमें सेंटीमीटर लेके जो भी लेके ये 0.2, ये 0.2 अब इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्योंकि इसके साथ हमने परसेंटेज नहीं लिखा। अगर इसको आपने परसेंट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है तो आपने ये लिखना है कि 0.2 अनसर्टेनिटी आ रही है 3.3 में, तो 100% में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, तो आप मालूम कर सकते हैं वो आएगी 6.1%। अगर 3.3 में इतनी एरर आ रही है, इतनी अनसर्टेनिटी है, तो 100 में 6.1 अनसर्टेनिटी होगी। तो परसेंट अनसर्टेनिटी के लिए आप इसको यूँ लिख सकते हैं, द लेंथ विल बी 3.3 प्लस माइनस, इसके साथ फिर आपने यूनिट यहाँ पर लिखने, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सेंटीमीटर प्लस माइनस 6.1%। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हमने की, एक इसको हमने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर एप्सिलॉन या परसेंटेज लिखा मैंने, और इसकी यूनिट नहीं होगी, इसके साथ आप लिखे हैविंग नो यूनिट। अब इसकी यूनिट नहीं होगी। अब देखिए स्टूडेंट, हमने अनसर्टेनिटी को कैसे मालूम करना है। अगर आपने एक वैल्यू ली और इसमें या आपने एडिशन किया, आपने सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन आपने करना है, तो अनसर्टेनिटी को कैसे आपने इंडिकेट करना है, इसमें मालूम करना है। तो इसके लिए हमने कुछ रूल पढ़ने कि इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आपने अनसर्टेनिटी को क्या करना है, इंडिकेट करना है। देखिए अगर आपके पास दो नंबर है, पहले मैं एडिशन के लिए लिखूँ, एडिशन, तो एडिशन के लिए अगर मैं लिखूँ, एक नंबर हमारे पास है ए और प्लस माइनस डेल्टा ए विच इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन ए, और दूसरा मेरे पास एक नंबर है विच इज़ बी और इसमें अनसर्टेनिटी है डेल्टा बी अनसर्टेनिटी है। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए प्लस माइनस डेल्टा ए और ऐड करूँगा इसके साथ बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखिए जो नंबर है ए और बी, इसको तो मैं ऐड करूँगा इसी तरह ए प्लस बी, और इसमें जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा ए और यहाँ पर डेल्टा बी है, इसको यहाँ पर ऐड करूँगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखिए एडिशन में हमने अनसर्टेनिटी को क्या किया, जमा किया, ये तो होगा एडिशन। तो अगर ए प्लस बी को आपने जमा किया तो इसको आप सी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर अनसर्टेनिटी को भी आपने जमा किया तो आप इसको डेल्टा सी भी लिख सकते हैं। ये हो गया एडिशन के लिए। लेकिन अगर आपने करना है सब्ट्रैक्शन, वही दो नंबर जो हमने पहले लिए थे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और जो दूसरा नंबर है बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, और इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने इसको यू करना है दैट ए प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस लिखना है, फिर बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ए और बी तो सब्ट्रैक्शन होगी, ए माइनस बी, इससे तो कुछ आएगा, और यहाँ पर आपने लिखना है प्लस माइनस। अब अनसर्टेनिटी के साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में भी अनसर्टेनिटी को आपने ऐड करना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं ए माइनस बी विल बी इक्वल टू, जो भी आप लिखे इसको मैंने लिखा डी, फिर अनसर्टेनिटी को आपने लिखा है प्लस माइनस डेल्टा डी। देखिए यहाँ पर दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करना है, वो पहले में हमने लिखा कि हमारे पास एक नंबर है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरा नंबर है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पर मैंने एडिशन लिखी। फिर ए और बी को तो हमने ऐड करना है, लेकिन अनसर्टेनिटी को भी हमने एडिशन में ऐड करना है, वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमने लेना है। फिर ए और बी को मैंने कहा कि ए और बी को अगर मैं जमा कर लूँ तो इससे कुछ नंबर आएगा, इसको मैंने सी कहा, और अनसर्टेनिटी को मैं जमा कर लूँ तो इससे भी कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, उसको मैंने डेल्टा सी कहा।
ये हो गया एडिशन के लिए। अब अगर आपने सब्ट्रैक्शन के लिए मालूम करना है कि सब्ट्रैक्शन में अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करना है, तो उसको मैंने लिखा वही नंबर लिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी वाला नंबर लिया। अब ए प्लस माइनस डेल्टा ए यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने माइनस लिखा, और बी प्लस माइनस डेल्टा बी वही नंबर लिखा। अब ए और बी को हमने प्लस करना है या ऐड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है उसके साथ वही होगा। लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में भी अनसर्टेनिटी को आपने ऐड करना है। देखिए यहाँ पर मैंने प्लस माइनस लिखा, फिर अनसर्टेनिटी को ऐड किया, और यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन किया। यहाँ पर ए माइनस बी से मैंने कहा कि इससे नंबर आएगा, इसको मैंने डी कहा, और डेल्टा ए डेल्टा बी से एक और नंबर आएगा, अनसर्टेनिटी आएगी, उसको मैंने डेल्टा डी कहा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपने उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मालूम करना है तो फिर इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो देखिए दो नंबर आप ले कि हमारे पास दो नंबर है, तो दो नंबर के लिए आपने क्या करना है कि सबसे यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, मैंने एक नंबर लिया x प्लस माइनस डेल्टा x, और एक नंबर मैंने लिया y प्लस माइनस डेल्टा y। अब ये जो अनसर्टेनिटी है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर के लिए आपने ये करना है कि इस अनसर्टेनिटी को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको आपने इस तरह लिखना है दैट x प्लस माइनस एप्सिलॉन x लिखना है, या एप्सिलॉन x की जगह अगर आप इस तरह लिखे, चलो इसको मैं बाद में लिखता हूँ आसानी के लिए, अगर मैं इस तरह लिखे y प्लस माइनस एप्सिलॉन y। अब ये मुझे शो कर रहा है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और ये मुझे शो कर रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी शो कर रहा है। अब देखिए इसको फिर दोबारा हम इसी तरह भी लिख सकते हैं दैट x प्लस माइनस x परसेंटेज, आसानी के लिए मैंने इस तरह लिखा, और दूसरे नंबर को मैंने लिखा y प्लस माइनस y परसेंटेज। अब देखिए इन दो नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इस तरह लिखना है दैट x प्लस माइनस x परसेंटेज, या एप्सिलॉन भी आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय y प्लस माइनस y परसेंटेज। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि ये जो x और y है ये तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, आपने इसको यूँ लिखना है दैट x मल्टीप्लाइड बाय y। लेकिन अनसर्टेनिटी को फिर भी आपने क्या करना है, अनसर्टेनिटी को दो आपने फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में भी इसको ऐड करना है। तो इसके साथ क्या करना है, देखिए प्लस माइनस यहाँ पर आपने लिखना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y। देखिए x और y को आपने मल्टीप्लाई किया, इससे एक नंबर आ गया z, और प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन x एंड अनसर्टेनिटी इन y को आपने जमा किया तो इससे आएगा z परसेंटेज। अब अगर आपने इसको दोबारा एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ तक ये काफ़ी है। फिर आपने डिवीजन में अनसर्टेनिटी को मालूम करना है। डिवीजन, अगर दो नंबर को मैंने डिवाइड करना है, दो नंबर के लिए मैं मिसाल लूँ कि हमारे पास वोल्टेज है, और वोल्टेज को मैंने लिखा वोल्टेज इज इक्वल टू v प्लस माइनस डेल्टा v, ये एब्सोल्यूट में है, और दूसरा आप लेके करंट, तो करंट के लिए आप लेके I प्लस माइनस डेल्टा I। अब मैंने मालूम करना है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के अनसर्टेनिटी को भी मालूम करना है। उसी तरीके के साथ एब्सोल्यूट से पहले कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में, v प्लस माइनस v परसेंटेज, और इसको भी कन्वर्ट करना है, ये आप लेके I प्लस माइनस करंट का परसेंटेज। अब इसको डिवाइड करना है, वी नो दैट R इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई I। अब इसके साथ भी ये करना है, वोल्टेज को लेके v प्लस माइनस v परसेंटेज और डिवाइडेड बाय करंट की जगह आप लेके करंट प्लस माइनस और करंट का अनसर्टेनिटी इन परसेंटेज। अब आपने ये करना है कि वोल्टेज को डिवाइड करना है करंट पर, लेकिन फिर भी इसमें भी अनसर्टेनिटी को क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज इन परसेंटेज प्लस अनसर्टेनिटी इन करंट इन परसेंटेज। अब देखिए इससे कुछ वैल्यू आएगी, उसको आप कहे R, और प्लस माइनस इससे जो अनसर्टेनिटी आएगी वो होगी अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस, तो आपने वो पुट करना है अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। ये आपका हो गया अनसर्टेनिटी इन डिवीजन भी आपको मिल गया, ठीक है। अब अगर एक नंबर पर पावर है, एक नंबर आपने इस तरह लिया, उस पर पावर है, तो पावर के साथ क्या करना है, तो पावर के लिए भी बिल्कुल आसान सी रूल है, जिसे एडिशन में हमने अनसर्टेनिटी को जमा किया,
और सब्ट्रैक्शन में भी हमने अनसर्टेनिटी को जमा किया, और मल्टीप्लिकेशन में भी हमने अनसर्टेनिटी को जमा किया, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। और डिवीजन में हमने भी अनसर्टेनिटी को क्या किया, जमा किया। लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जमा करना है, और यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने क्या करना है, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को वैसे के वैसे क्या करना है, वो जमा करना है। देखिए पावर रूल के लिए अगर मैं इस तरह लिखूँ, पावर रूल के लिए एक नंबर है हमारे पास z विच इज़ इक्वल टू a, और इस पर एक पावर है n। लेकिन ये जो a मैंने लिखा है, z एक क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है, और इस पर पावर है। अगर इसके a में अनसर्टेनिटी भी है तो मैं इस तरह लिखूंगा z इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और इस पर एक पावर क्या है, n है। अब ये जो डेल्टा a मैंने लिखा, ये तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। पहले इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो फिर आपने ये लिखना है a प्लस माइनस a परसेंटेज, और पावर वैसे के वैसे लिखा। अब इस पावर को अप्लाई करना है इसमें, तो अप्लाई किस तरह करना है, a का तो जिस तरह हमने यहाँ पर देखे स्टूडेंट कि हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, x और y को वैसे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हमने डिवीजन किया तो वोल्टेज और करंट को डिवाइड किया। इसके साथ तो कुछ नहीं होगा, एक नंबर है a तो इस पर पावर वही n लेना है। और अनसर्टेनिटी के साथ क्या करना है, जिस तरह अनसर्टेनिटी मल्टीप्लिकेशन में हमने ऐड की, अनसर्टेनिटी को डिवीजन में हमने ऐड की, तो यहाँ इसके लिए रूल ये है कि यहाँ पर इस पावर को अनसर्टेनिटी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर a पावर n से तो कुछ वैल्यू आएगी, और प्लस माइनस अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, या n मल्टीप्लाइड बाय a परसेंटेज, तो इससे कुछ और वैल्यू आएगी, और ये होगी आपकी जो क्वांटिटी z है, या इससे जो वैल्यू आ गई इसको आपका है z, और ये अनसर्टेनिटी के साथ आपने पावर को ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, तो इससे भी कुछ वैल्यू आएगी, और आप इसको कह सकते हैं कि वो आएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी एन z। और फिर आप इसको दोबारा कन्वर्ट भी कर सकते हैं एब्सोल्यूट में, तो फिर आपने लिखना है z प्लस माइनस डेल्टा z। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या डिस्कस किया, अनसर्टेनिटी को डिस्कस किया, इस और अनसर्टेनिटी को हमने कहा दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, या रेंज ऑफ एरर भी कह सकते हैं, दैट हाउ स्मॉल और लार्ज इन एरर। फिर हमने कहा कि ये नॉन नेगेटिव पैरामीटर है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते कंप्लीटली, इसको हम मैनेज नहीं कर सकते, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नंबर को एक नंबर ले रहे हैं, और इसकी जो बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है, और प्लस माइनस लिख रहे हैं। ये जो प्लस माइनस जिस नंबर के पास भी आ गया, ये हमें अनसर्टेनिटी शो करेगा। फिर हमने डिस्कस किया कि इसके टू टाइप्स है, एक है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट होगी जो यूनिट इस क्वांटिटी की है, और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इसको हम परसेंट के साथ लिख रहे हैं, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की हमारे पास यूनिट नहीं होती, लेकिन जो पहली क्वांटिटी है उसकी यूनिट होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अनसर्टेनिटी के साथ क्या करना है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। बाकी जो क्वांटिटी है, a है, b है, जो भी आपने नंबर लिया है उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वही करना है। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी वही तरीका है कि मल्टीप्लिकेशन में x y जो भी आपने लिया इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यहाँ पर है इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जमा करना है। हर जगह पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या करना है, जमा करना है। मल्टीप्लिकेशन में भी जमा करना है, डिवीजन में भी अनसर्टेनिटी को जमा करना है, और इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जमा कर किया था। अब इससे ये आ गया z प्लस माइनस z परसेंटेज। फिर अगर आपने डिवीजन करना है, तो डिवीजन में आपने पहले एक नंबर लिया या वैल्यू ली या क्वांटिटी लिया वोल्टेज, दूसरा क्वांटिटी हमने लिया करंट, तो करंट वोल्टेज को पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हमने लिख दिया, करंट को भी परसेंटेज में लिखा। फिर हमने रेजिस्टेंस को मालूम करना था कि रेजिस्टेंस कितना है और रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कितनी है। फिर हमने इसको लिखा V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I, और फिर वोल्टेज की वैल्यू डिवाइड बाय करंट की वैल्यू, वोल्टेज और करंट ने एक दूसरे को डिवाइड किया, V डिवाइड बाय A प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, इसको जमा किया। तो यहाँ से तो आएगा हमें रेजिस्टेंस, और ये जो वोल्टेज के अनसर्टेनिटी करंट के अनसर्टेनिटी को हमने जमा किया, इसने हमें दिया परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। अब इसको दोबारा भी इस तरह लिख सकते हैं दैट रेजिस्टेंस प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। आप दोबारा भी इसको चेंज कर सकते हैं।
अब देखिए आपने चेंज कैसे करना है, हम चेंज की बात कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट को आप दोबारा या एब्सोल्यूट को आपने परसेंटेज में चेंज करना है, और परसेंटेज को आपने दोबारा क्या करना है, अगर आपने एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को चेंज करना है किस में, परसेंटेज में, तो इसके लिए आपने क्या करना है, और अगर आपने परसेंटेज अनसर्टिनिटी को दोबारा एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपने क्या करना है। देखिए एक नंबर हमारे पास आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसको मैंने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो कैसे करूँगा, मैं इस तरह लिखूँगा दैट चेंज इन x, या अनसर्टिनिटी x में कितनी है और टोटल वैल्यू कितनी है, तो 100 में कितना आएगा परसेंटेज, यहाँ पर हमें मिल जाएगी x अनसर्टिनिटी इन परसेंटेज। अब हमें अनसर्टिनिटी परसेंटेज में मालूम है, अब इसको एब्सोल्यूट में कैसे लिखेंगे, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि अनसर्टिनिटी परसेंटेज अनसर्टिनिटी डिवाइडेड बाय इट्स 100 में इतनी अनसर्टिनिटी है, तो x में अनसर्टिनिटी कितनी होगी, तो यहाँ पर हमें मिलेगी डेल्टा x। अच्छा स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।